हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे और कंसेप्ट को सीखे थे। टुडे वी विल डिस्कस इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग इस पे कुछ बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोग रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से। तो सबसे पहले तो हम रेशनल फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि रेशनल फंक्शन मेरा क्या होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास f(x) = f1x बाई f2x है। यहाँ f1 और f2 दोनों अलजेब्रिक फंक्शन हैं, तो इस केस में इसको हम लोग रेशनल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि f(x) = x² - 3x + 2 बाई x - 1। तो ऊपर में भी अलजेब्रिक है, नीचे में भी अलजेब्रिक है, तो इसको रेशनल फंक्शन बोलेंगे। इस सब टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। रेशनल फंक्शन भी मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरा प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो हम लोग बात करेंगे इफ़ डिग्री ऑफ f1x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू f2x। अगर f1x की डिग्री f2x से बड़ी हो या उसके बराबर हो, देन रेशनल फंक्शन कैपिटल f(x) is said to be improper। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन करना क्या है कि हमको सबसे पहले रेशनल फंक्शंस में क्या टाइप समझना है। तो उसके समझने के लिए हम लोग क्या किए कि हमने कहा कि अगर f1 की डिग्री f2 की डिग्री से ग्रेटर है या इसके डिग्री दोनों बराबर है, तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास लिखी हुई है f(x) = x² - 3x + 2 बाई x - 1। यहाँ इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए यह इम्प्रॉपर है। ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं x² - 3x + 2 बाई x² - 2x + 5। डिग्री इक्वल है, तो ये सब सारे के सारे इम्प्रॉपर कहलाएंगे, रेशनल फंक्शंस कहलाएंगे। अब हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है उस पर आते हैं, उस पर बात करते हैं। अब सपोज करते हैं हम लोग अगर डिग्री ऑफ f1x इज लेसर दैन डिग्री ऑफ f1x इज लेसर दैन डिग्री ऑफ f2x, then function is said to be
प्रॉपर रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/x² माइनस 2x प्लस 5, तो नीचे की डिग्री ऊपर से अधिक है तो ये प्रॉपर है। ETC और भी लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 5/x माइनस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 9। तो नीचे की डिग्री मेरा 3 है, ऊपर की डिग्री 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता क्या है और पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन it is a method to reduce proper rational function into standard form। पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है जिस मेथड से हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकें। लेकिन ध्यान रखना है कि मेरा जो रेशनल फंक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर है तो उसको आप प्रॉपर में बनाओगे। जैसे कैसे इस पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शन इस टाइप का हो, अगर मेरे पास कोई रेशनल फंक्शन ऐसा हो, सपोज कीजिए 1/x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा टाइप का, इस तरह का मान लो कि कोई मेरे पास प्रॉपर रेशनल फंक्शन, नीचे की डिग्री 3 है, ऊपर की डिग्री क्या है 0 है। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है कि a/x माइनस अल्फ़ा प्लस b/x माइनस बीटा प्लस c/x माइनस गामा में बदल देता है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही मेरा पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक हम कैसे रिड्यूस कर देंगे इस तरह के सिस्टम को, इसमें कैसे रिड्यूस करेंगे, इस पर हम लोग एक क्वेश्चंस के द्वारा देखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है 3x प्लस 2/x³ माइनस 6x² x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब कहता है कि सपोज कीजिए कि इस तरह का कुछ इंटीग्रेबल सिस्टम दिया रहेगा, तो हम अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से लगा के इसमें ब्रेक करेंगे, इस पे हम लोग थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। सबसे पहला, नीचे जो भी टर्म है उसकी डिग्री 3 है, ऊपर जो टर्म है उसकी डिग्री 1 है, यानी कि ये रेशनल फंक्शन है। और ये कौन सा रेशनल फंक्शन है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं। तो आइए हम लोग ब्रेक करते हैं डिनोमिनेटर को फैक्टर में। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 3x प्लस 2/, ये 3 डिग्री है, इसको ब्रेक आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो मेरे पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि इस तरह का फॉर्म मेरा डेवलप हो गया। और पार्शियल फ्रैक्शंस के नियम के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट किस प्रकार से करते हैं, लिखते हैं 3x प्लस 2 तो है ही, इसमें सीधे लिखना है हमको a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 2 प्लस c/x माइनस 3।
याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर में, अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हो तो उसको इजीली हम लोग इतना 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 लिखते हैं। अब ए बी सी का मान हमको निकालना है। इसको निकालने कैसे है उस पर हम लोग वर्क करेंगे। हम लोग 3x + 2 बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू, अब इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ले लीजिए, नीचे में होगा मेरा x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 और ऊपर में आएगा a x - 2 x - 3 प्लस b x - 1 इंटू x - 3 प्लस c x - 1 इंटू x - 2। ऐसा हम लोग करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में इसको इसके साथ कैंसिल आउट करना है। मेरे पास जो सिस्टम आएगा वो आएगा 3x + 2 इक्वल टू a इंटू x - 2 x - 3 प्लस b इंटू x - 1 x - 3 प्लस c इंटू x - 1 x - 2। ऐसा टर्म डेवलप करना है हर केस में जो इस टाइप का सिस्टम हो, यानी कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हों, तो हर केस में इतने मेथड्स को करना है सेपरेट करने के लिए। अब a और b और c का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो इसके डिनोमिनेटर में हैं इसको 0 पुट करके x का मान निकाल लेते हैं। तो जब 0 पुट करिएगा यहाँ पे तो x का मान आएगा आपको 1, 2 और 3, और बारी बारी से जो x का वैल्यू हम वहाँ से निकाले हैं इस सिस्टम में डालते हैं। उससे हमको कुछ फ़ायदा होगा। और भी मेथड्स हैं जिससे हम ABC का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये ईजीएस्ट है, इजी तरीके से हम लोग वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x का मान रखते हैं, पुट x = 1। जब 1 रखिएगा तो इस साइड में जो वैल्यू मेरे होगा वो 3 × 1 + 2 5, और 1 डालने से ये टर्म और ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x - 1 और x - 1 यही चीज़ के लिए, ताकि इजीली वे में कैलकुलेट हो, हम लोग ये वर्क करते हैं। 1 डालेंगे तो यहाँ होगा a × -1 × -2। देखिए 1 में से 3 जाएगा, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि a = 5/2। पहला वैल्यू मेरा इवेल्युएट हो गया। अगेन फिर हम लोग पुट करते हैं, पुट x = 2। जैसे ही हम लोग 2 डालेंगे तो यहाँ पे आप 2 डालिए तो 6 + 2 ये 8 होगा, और 2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 - 2 है। यहाँ 2 डालेंगे तो b × 1 × -1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 2 में से 3 जाएगा तो -1, यानी कि हमारे पास आ जाएगा b = -8। AB का मान निकल गया। अब C का मान निकालने के लिए अब हम लोग अगेन इसी सिस्टम में x = 3 पुट करेंगे। तो पुट कीजिए x = 3 पुट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3 × 3 = 9 और +2 11 = ये 0 ये 0, यहाँ से सिस्टम आएगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये मेरा हो जाएगा 2c, यानी कि c = हो जाएगा 11/2। अब हम लोग का मेन मकसद था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, जो मैंने कन्वर्ट कर दिया a और b और c का मान निकाल के। अब हम a और b और c का मान निकाल लेंगे और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो मेरे पास सिस्टम हो जाएगा 5/2 x - 1 प्लस या माइनस 8/x - 2 प्लस 11/2/x - 3।
अभी मेरा इस तरह से सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब इस तीनों टर्म का अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा तो फिर से आपको यही टर्म डेवलप हो जाएगा। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिस्टम को इस तरीके से हमको ब्रेक करना है। अब जो भी टर्म हमको मिला है स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब हमको इस सिस्टम को इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग ईजिली वे में इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे और इसका वैल्यू लिख पाएंगे। तो ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग और बात कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए, इसी टाइप में एक और बात हम लोग जानना है, देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे लिखा हुआ x³ माइनस 6x² प्लस 10x माइनस 2 बाई x² माइनस 5x प्लस 6, सपोज कीजिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देख लिए, हमको देखते ही समझ में आ गया कि ये प्रोपोर्शनल फंक्शन में नहीं है, तो इसको इम्प्रोपोर्शनल फंक्शन में है, यानी प्रोपोर्शनल फंक्शन में नहीं है, तो हम इसको प्रोपोर्शनल फंक्शन में बनाएंगे। तो बनाने का क्या तरीका हो सकता है, करना है इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि कुछ डिग्री आपका कम हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए x³ माइनस 6x² प्लस 10x माइनस 2 को डिवाइड करनी है हमको x² माइनस 5x प्लस 6, x से हम लोग वर्क कर लें। पहला काम ये होगा मेरा x³ माइनस 5x² प्लस 6x। चलिए कोई बात नहीं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा माइनस x² प्लस 4x माइनस 2। अब हम लोग -1 से करेंगे, ये आएगा -1 माइनस x² प्लस 5x माइनस 6। यहाँ कर लीजिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ से आपको मिलेगा -x प्लस 4। यानी कि अब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसके जगह पर दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। तो आप वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे, ये इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू x माइनस 1 प्लस 4 माइनस x बाई x² माइनस 5x प्लस 6। अगले स्टेप में हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू x माइनस 1 बाई x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस 4 माइनस x बाई x² माइनस 5x प्लस 6। देखिए ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास जो टर्म मिला वो मिला x माइनस 1 प्लस 4 माइनस x बाई x² माइनस 5x प्लस। अब देखिए अगर सपोज कीजिए कि इस तरह के सिस्टम को हमको इंटीग्रेबल करना था, उसको हम पहले प्रोपोर्शनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजिली वे में होगा, और अब यह प्रोपोर्शनल फंक्शन में चला गया तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे उस पर हम लोग आते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। तो इसका तो कुछ करना नहीं है, इसी पे आते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है 4 माइनस x बाई x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको आएगा 4 माइनस x बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ऐसा मेरा सिस्टम
डेवलप होगा। फिर जो रूल हमने पढ़ाया है उस रूल पे चलेंगे। हम इसको लिखेंगे a/x-2 प्लस b/x-3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इस वाले का एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास आएगा 4 - x/x-2 इंटू x-3 इक्वल टू a(x-3) प्लस b(x-2) बाई x-2 इंटू x-3। अब इसको फिर आप लोग कैंसिल कर लेंगे। अगले स्टेप में इसको 0 पुट करेंगे तो x का मान एक बार 2 आएगा, और इसको 0 पुट करेंगे तो x का मान 3 आएगा। तो एक बार हम लोग सिस्टम में 2 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 पुट करिएगा, इसमें इसी इक्वेशन में पुट करना है, तो ये होगा आपका 4 - 2 इक्वल टू, उधर 2 रखिएगा तो a इंटू -1 आएगा, और यहाँ b 2 - 2 0 हो जाएगा। अब हम लोग इससे पता चल जाएगा कि a का मान मेरे पास -2 आ गया। फिर हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट कीजिएगा तो 4 - 3 1 होगा, और 3 पुट कीजिएगा तो यहाँ भी 1 होगा, इसलिए b इक्वल टू 1 आएगा। तो a का मान -2 और b का मान 1 आएगा। ठीक, अब हम इस सिस्टम पे डाल देंगे तो मेरे पास ऐसा हो जाएगा x-1 प्लस, अब इसको 2 भागों में तोड़ दिए हैं, a/x-2 और b/x-3 में किसको, 4 - x को, 4 - x/x² - 5x प्लस 6 को। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको -2/x-2 प्लस 1/x-3। तो इस तरह से हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो जो मेथड है, जिस मेथड से रेशनल प्रॉपर फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, ये मेथड ही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। तो आज हम लोग इसके बारे में कुछ स्टडी किए हैं। अगले क्लास में इसके आगे हम लोग फिर स्टडी करेंगे और इंटीग्रेशन भी कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे। धन्यवाद।